हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द बीपीएस एकेडमी। आज हम पेपर नंबर 4 के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे, जो कि है फैमिली, यानी कि परिवार। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 5 बहुत बड़ा है, तो ये उसका पार्ट 2 है और इसका पार्ट 3 भी बनाएंगे। तो आज हम फैमिली के अंदर जिस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है मीनिंग ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, यानी कि विशेषताएं क्या क्या होती है परिवार की। फंक्शंस ऑफ द फैमिली, परिवार के कार्य क्या क्या होता है। और सजेशन, जिससे कि जो इंडियन फैमिली होती है उसका योगदान एजुकेशन के अंदर और अच्छा रहे, यानी कि एक फैमिली बच्चे की क्या मदद कर सकती है पढ़ाई के अंदर और एजुकेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली, यानी कि फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार का अर्थ क्या होता है। तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ persons united by the ideas of the marriage, ties of the marriage, blood or adoption constituting a single household interacting in an intercommunication with each other। यानी कि परिवार एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि बंधे हुए हैं शादी के रिश्ते से, खून के रिश्ते से, या फिर संवैधानिक तौर पे हम किसी को अडॉप्ट करते हैं उस रिश्ते से, जो कि ज्यादातर एक ही सिंगल घर के अंदर रहते हैं और एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इन द रेस्पेक्टिव सोशल रोल। अपने उस रोल के अंदर जो समाज ने उसे दिया है, वो रोल हो सकता है एक हस्बैंड का, एक वाइफ का, मदर का, फादर का, सन होने का, डॉटर होने का, ब्रदर होने का, सिस्टर होने का। और ये लोग मेंटेन करते हैं हमारे जो उनका कॉमन कल्चर होता है उसको मेंटेन करते हैं परिवार के अंदर। ये जो परिभाषा दी गई थी, ये दी थी बुर्गस एंड लॉक ने। अब दूसरी हम क्लेयर की परिभाषा देखते हैं जो बहुत सिंपल है। बाय फैमिली वी मीन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। परिवार से हमारा मतलब है एक सिस्टम जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। बस ये क्लियर की परिभाषा थी। तो हमने दो परिभाषा देखी परिवार की। वैसे मोटा मोटी हमें पता है कि परिवार का मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं परिवार की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब ये होता है कि परिवार का जो कंसेप्ट है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में है या किसी एक जगह पे है, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। जैसे सूरज उगता है, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, उसी तरह से परिवार का कंसेप्ट भी यूनिवर्सल है। दुनिया के हर कोने के अंदर आपको परिवार मिलेगा, यानी कि ये एक सब जगह विद्यमान कंसेप्ट है। दूसरा होता है लिमिटेड साइज। लिमिटेड साइज का यहाँ मतलब ये है कि परिवार के अंदर सदस्यों को आप ऐसे ही जोड़ नहीं सकते, उसके अंदर से सदस्यों को ऐसे ही निकाल नहीं सकते। यहाँ पे सदस्य एक सिस्टम से जुड़ेंगे। जैसे कि अगर शादी होती है तो परिवार में एक सदस्य जुड़ता है, या कोई पैदा होता है परिवार में तो जुड़ेगा, या किसी को अगर लीगली अडॉप्ट किया गया है तो ही परिवार में जुड़ेगा। तो इसके लिए कहते हैं इसकी साइज जो है वो लिमिटेड है। सेंटर ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाज का केंद्र होता है परिवार, क्योंकि बहुत सारे परिवार को मिलाकर ही समाज बनता है। तो ये फिर क्या हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगर परिवार नहीं होंगे तो समाज भी नहीं हो सकता। अब इनहेरेंट टेंडेंसीज ऑफ बेसिस ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के अंदर कुछ इनहेरेंट टेंडेंसीज होनी चाहिए जो परिवार का बेस बनाती है। उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन, उनके कुछ कार्य, उनका कुछ कल्चर जो उनके परिवार को बेस बनाती है। कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस, परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे की कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए एक दूसरे को प्रभावित, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालें। ये एक परिवार की कैरेक्टरिस्टिक होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार में जो सदस्य होते हैं उन सबकी जिम्मेदारियां बांटी हुई होती हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है और बहुत क्लियरली मेंशन्ड होती है, यानी कि बहुत क्लियरली सबको पता हो, हर किसी को अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है परिवार के अंदर कि मुझे क्या करना है। जैसे एक पिता है तो उसको पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्न करना, अगर माता है तो मे भी हो सकता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि घर संभालना। ये हमेशा जरूरी नहीं है, पर एक मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। हो सकता है माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार चलाना है, वो भी कमाती हो, पर इन जनरल। क्रैडल ऑफ सोशल वैल्यूज,
अब जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनका निर्वाह करना, उनका बच्चों के अंदर उनको डालना, वो सब भी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये एक सामाजिक वैल्यूज का क्रैडल होता है, एक सेंटर होता है और परमानेंट इंस्टीट्यूशन। अब परिवार ऐसे ही टूट नहीं जाते, ऐसे ही छूट नहीं जाते, ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होता है। आप इस परिवार के सदस्य हो तो हो, अब आप उसमें से निकल नहीं सकते हो, आप अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते जनरल सिनेरियो के अंदर। ठीक है, तो ये एक कंसिडर होता है एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये हमने 8-9 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली की वो देखी अभी, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द फैमिली, यानी कि कार्य क्या होते हैं परिवार के। सबसे पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा जो है उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, या वो घर में सुरक्षित रहे। और फिजिकल डेवलपमेंट की जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है आपको पता ही है, खाना, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे सही रहे, उसकी हेल्थ सही रहे, उसको वातावरण अच्छा मिले, तो ये सब चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट आती है। और यही फंक्शन है फैमिली का कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो, फूड, क्लोथ, शेल्टर, वो सब उसके अंदर आ जाता है। दूसरा आता है मेंटल डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास भी हो, ये भी परिवार का कार्य है और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो, वो मानसिक तौर पे स्वस्थ रहे, उसको कोई स्ट्रेस ना रहे, उसको कोई टेंशन ना रहे, वो जो करना चाहे करे। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है परिवार के अंदर और ये परिवार की जिम्मेदारी है। इसके बाद आता है उसका फंक्शन परिवार का कि इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो भावनात्मक विकास है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो सब ये जितनी भी भावनाएं लिखी है उन सबको समझना सीखे, लोगों की भावनाएं सीखे, खुद की भावनाओं को रिकॉग्नाइज करना सीखे, खुद की भावनाओं को पहचाने, फिर उसको मैनेज करना सीखे। गुस्सा आ रहा है तो हमें गुस्सा नहीं करना है, ये समझ में आना चाहिए। बड़ों के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं हम, अगर वरी है तो हमें पेरेंट्स को बताना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट भी परिवार में ही होता है। सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का सामाजिक विकास हो, ये भी जिम्मेदारी परिवार की है। वो लोगों से घुले मिले, तो वो लोगों से कैसे घुले मिलेंगे, जब परिवार उसको अपॉर्चुनिटी देगा, परिवार उसको बाहर लेके जाएगा, परिवार अपने दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ लेके जाएगा, स्कूल लेके जाएगा, तो बच्चे को सोशल डेवलपमेंट होने का भी पूरा मौका मिलेगा और वो सोशली डेवलप हो, इसकी जिम्मेदारी भी परिवार की है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैमिली का। अगला आता है रिलीजियस डेवलपमेंट, यानी कि जो धार्मिक विकास होता है उसका वो हो, धर्म को समझे, धर्म के नियमों को समझे, वो जिस भी धर्म में बिलोंग करता है उसके नियमों को समझे, उनको समझे कि धर्म क्या है, धर्म हमें क्या सिखाता है, उसकी लर्निंग्स क्या क्या है। तो ये सब भी जिम्मेदारी जो है वो परिवार की है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कि जो कल्चर होता है हमारा वो बच्चे के अंदर जाए और एक जनरेशन के दूसरी जनरेशन के अंदर पास ऑन हो, उनको पता हो कि हमारा कल्चर क्या है। ये भी परिवार की जिम्मेदारी है कि हम अपने कल्चर को आगे भेजें, हमारे रिचुअल क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी नॉलेज क्या है, भाषा, आर्ट, फूड, ड्रिंक, सब कुछ जो कल्चर के अंदर आता है वो हम अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करें। ये भी जिम्मेदारी जो होती है वो परिवार की होती है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ऑब्वियसली अपनी भाषा का विकास हो, ये भी परिवार की जिम्मेदारी है। जैसे अगर हम गुजरात में रहते हैं तो गुजराती बोलना सीखें, राजस्थान में रहते हैं तो मारवाड़ी बोलना सीखें, पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी बोलना सीखें। ये भी जिम्मेदारी परिवार की होती है कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास प्रॉपर हो। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, बच्चे की जो हैबिट्स है, जो इंटरेस्ट है, उसका भी विकास हो, ये भी परिवार की जिम्मेदारी है। वो क्या करना चाहता है, उसको और बढ़ावा मिले, खेलना चाहता है तो कौन सा गेम खेलना चाहता है, वो बैडमिंटन अच्छा खेलता है तो उसके अंदर उसको मौका मिले, रेस, स्पोर्ट्स, कलर, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी वो करना चाहता है, जो भी उसकी इंटरेस्ट और हैबिट है, उनका विकास हो प्रॉपर्ली, ये भी परिवार की जिम्मेदारी है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी एंड कैरेक्टर, जो एथिक्स होते हैं, जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, इंटीग्रिटी होती है, इन सारी चीज़ों, उसका जो चरित्र निर्माण होता है, इसकी जिम्मेदारी भी परिवार की होती है। वो क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या जो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना गलत कहलाता है, ये सारी चीज़ें, सही गलत, इन सारी चीज़ों की जो मॉरल वैल्यूज होती है हमें देनी चाहिए बच्चों को, जो चरित्र निर्माण उसका होना चाहिए, ये जिम्मेदारी भी परिवार की है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब ये होता है कि मैं खुद अलग हूँ दूसरों से, मेरा खुद का एक वजूद है, अपने वजूद के लिए स्टैंड लेना, सही गलत के लिए खड़े होना, ये सारी जिम्मेदारी भी परिवार की है। और यहीं से सीखा जाता है कि हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है,
प्रॉब्लम के अगेंस्ट में खड़ा होना है, हमारा खुद का जो इंडिविजुअल एटीट्यूड है उसके लिए खड़ा होना है। तो ये सारी जिम्मेदारी भी परिवार की आती है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, एक व्यक्ति का विकास जो होता है वो भी होना परिवार की जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं सजेशंस टू मेक इंडियन फैमिली इफेक्टिव इन एजुकेशन। वो क्या सजेशंस है जिससे कि जो इंडियन फैमिली है वो एजुकेशन में इफेक्टिव हो सकती है। तो सबसे आता है प्रोविजन फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। कैसे भी करके हमें एक प्रोविजन बनाना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो उसका एजुकेशन में बहुत साथ देगा, उसकी बहुत हेल्प करेगा एजुकेशन में। ठीक है, तो ये भी इंडियन फैमिली का एक है कि फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें बच्चे के, तो उसके खान पान के ऊपर, उसकी स्वास्थ्य के ऊपर। तो ये इंडियन फैमिली को ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल। इंटेलेक्चुअल होने की, एस्थेटिक होने की, ये भी इंडियन फैमिली अपने परिवार के सदस्यों को सलाह देगी, तभी वो बच्चा डेवलप होगा, एजुकेशन के लिए तैयार होगा। प्रोविजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करे, घर पे कुछ कलर करे, आर्ट एंड क्राफ्ट करे, कुछ नया करे, ऐसी एक्टिविटीज करे जो उसके एजुकेशन में आगे जाके हेल्प करेगी। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चरित्र का निर्माण हो और उसको जिम्मेदारी लेने की आदत डाले, उसको जिम्मेदारी लेना क्या होता है समझाए, जिम्मेदारी लेने का अर्थ क्या होता है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड, कैपेसिटीज एंड इंटरेस्ट। एक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी जरूरतें क्या क्या है, उसकी क्षमताएं क्या क्या है और उसकी रुचियां किन चीज़ों में है। तो इन चीज़ों का डेवलपमेंट भी इंडियन फैमिलीज में करना चाहिए, जिससे कि उसकी एजुकेशन इफेक्टिव होगी। इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, घर में इम्पार्शियल ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम चाहे वो मेल फीमेल के बेस पे हो, चाहे जेंडर के बेस पे हो, या किसी भी बेस पे हो, बड़े छोटे के बेस पे हो या किसी भी बेस पे हो, ये घर में पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए घर में। रिलीजियस एजुकेशन, हमें फैमिली के अंदर उसको, बच्चे को रिलीजियस एजुकेशन भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही रिलीजियन एजुकेशन उसको मॉरल सिखाती है और उसको बहुत कुछ सिखाती है, जो कि आगे जाके उसके एजुकेशन में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद आता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे का पूरा व्यक्ति का विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ये भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। फिर आता है इन्फेंट स्कूल, बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी जो इन्फेंट स्कूल का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको घर पे बच्चों की जो सिखाई जाती है वो चीज़ें, जैसे बैठते कैसे हैं, चम्मच कैसे पकड़ते हैं, ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए। तो ये सारे सजेशंस हैं जो इंडियन फैमिलीज को अपने परिवार के अंदर लागू करने चाहिए, जिससे कि उसकी एजुकेशन अच्छे से और इफेक्टिवली हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है या आपके ज्ञान में वृद्धि होती है तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो बनाने का। थैंक यू।